I'll take up the remaining part of the poem on his 23rd birthday by John Milton. As I have already told you in my previous lecture, I have explained you first 5 lines in which I told you that the poet feels that 23 years of his life have passed very quickly. The passing of these years looked like a horse's gallop to a short distance. He feels that time in the form of a cunning thief has stolen away his youth. ये मैंने बताया था कि उनको लगा कि टाइम जो है एक कनिंग थीफ के रूप में उन्होंने उसके यूथ को पूरा चुरा लिया है. एंड ही वॉन्ट्स टू से दैट हिज यूथ इज़ ऑलमोस्ट ओवर. एंड the matter of disappointment for him is that he has not been able to compose any poem of great merit nor even showed promise of any. तो उनको इस बात का ही दुख है कि ना तो उन्होंने अब तक कोई पोएम लिखी है जो रियल मेरिट की हो, वास्तव में बहुत अच्छी हो, ना ही उन्होंने कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा प्रॉमिस मतलब ऐसा नज़र आए कि वो आगे कुछ ऐसा करने वाले हैं. So these first few lines show Milton's disappointment at his apparent inactivity. These lines also show Milton's sense of high ambition in poetry, that how he wants to achieve so much in the field of creative writing. Now I'll read out the lines to you and explain. I'll start from the fifth line. Perhaps my semblance here means outward appearance. बाहरी दिखने में आप बाहरी रूप से कैसे लग रहे हैं, और किसी भी चीज़ को जो दिख, और semblance को हम इस सेंस में भी यूज करते हैं कि दिख कुछ और रहा है और वास्तविकता और रियलिटी इज समथिंग एल्स. So the means appearance is deceiving. So he is making a kind of a distinction between appearance and reality, which is very significant, which is very important. क्योंकि जो चीज़ दिख रही है और वास्तविकता में there is a distance, there is a gap. और वो गैप क्या है कि मैं दिखने में तो क्या लग रहा हूँ, I am still looking too young, बट ही सेज ही इज़ अबाउट टू रीच मैनहुड. तो इस तरह से मेरी जो अपीयरेंस है उसमें क्या है, डिसेप्शन है, जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है. सो ही सेज परहैप्स मीन्स शायद, माई सेमलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ. एंड वॉट इज़ द ट्रूथ इन दिस केस? द ट्रूथ इज़ दैट he has already he is already reaching his manhood. This is the truth. और कह रहे हैं लेकिन मेरी जो बाहरी अपीयरेंस है वो इस सच्चाई को छुपा रही है. इट इज़ डिसीविंग, है ना. वो कैसे छुपा रही है कि मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं यंग हूँ लेकिन मैं यंग नहीं हूँ, और मेरा यूथ जो है ख़त्म होने वाला है. एंड आई एम एंटरिंग मैनहुड. तो ये कह रहे हैं इसलिए मेरी अपीयरेंस जो है वो कैसी है, डिसीविंग है, वो सच्चाई को छुपा रही है. और सच्चाई ये है कि मेरा यूथ जो है ख़त्म हो रहा है और मुझे अब तक कुछ अच्छा लिख लेना चाहिए था. दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो मैनहुड के करीब बहुत करीब पहुंच गया हूँ. दैट ही हैज़ ऑलमोस्ट reached his manhood, but from his external appearance nobody can make out that he is entering into his manhood. And inward ripeness doth but much less appear. कह रहे हैं और मेरी जो इनवर्ड राइपनेस है, इनवर्ड राइपनेस मीन्स जो मैच्योरिटी है, वो जो मैच्योरिटी है वो मेरी क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम है. मैं यूथ मतलब मैं मैनहुड तक पहुंच रहा हूं, बट मेरी जो इंटेलेक्ट है, मेरी मैच्योरिटी है, इट इज़ स्टिल रॉ, इट इज़ नॉट राइप. वो अभी भी जो है पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है. सो दिस इज़
this is what he is expressing in his lines, that though he doesn't look that he is too young, though he looks that he is too young, but he is not that young, and his intellect is not according to his age, it is lagging far behind, पीछे चल रही है उनकी उम्र से, जो है उनकी यो कह रहे हैं बुद्धिमत्ता जो है वो मेरी पीछे चल रही है। राइपनेस वैसे कोई फल होता है पका हुआ होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर राइपनेस से मतलब है मेच्योरिटी। सो he expresses this thing that he has not been able to achieve something because his intellect is still not mature, that some more timely happy spirit induce means induces. He says there are certain people who they are the blessed ones. Happy spirit means they are the happy souls, they are the blessed souls. ईश्वर की उन पर कृपा है जिनके अंदर क्या हो जाता है, इंड्यूट माने इंड्यूसेस, इंड्यूथ इज एन आर्किक वर्ड, इंड्यूसेस माने घुस जाना, कोई चीज़ प्रवेश कर जाना। सो ही सेज देयर आर सर्टेन पीपल पर्सन्स हु आर लकी वंस, हु आर हैप्पी, हु आर ब्लेस्ड वंस, जिनमें क्या होता है मोर टाइमली, समय से ही परिपक्वता आ जाती है, विच ही इज़ लैकिंग, वो परिपक्वता ये कह रहे हैं उनके अंदर नहीं आ पाई है। यट बी इट लेस, और नाउ दीज आर द first 8 lines which form the octave part of the poem, where he is expressing his disappointment, his dilemma, his problems, where he says that he has not been able to achieve anything worthwhile, though his spring or his youth is almost coming to an end. But the last 6 line forms the sested part of the sonnet, where he comes to a kind of a solution, and the poem instead of ending on a note of despair, it ends on a note of happiness. तो पोयम जो है लास्ट 6 लाइन्स में जो हमें निराशा शुरू की 8 लाइन्स में दिख रही है, वो निराशा हमें लास्ट की 6 लाइन में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो व्हाट डज ही से? Yet and now he submits himself ultimately to the will of God, कि सारी चीज़ें किसके हाथ में हैं, भगवान के हाथ में हैं। So he says yet be it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or high. Now in these lines he expresses his belief इन डेस्टिनी की, जो डेस्टिनी कि जो कुछ भी नियति में लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है, वही होता है। लॉट मीन्स भाग्य, डेस्टिनी। ही सेज चाहे वो इंटेलेक्ट कम है, लेस यानी कम या ज़्यादा है, किसी को कम जल्दी आ जाती है, किसी को स्लो देर से आती है, पर जो कुछ भी है वो उसकी जो मात्रा होगी दैट विल बी इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर, दैट विल बी फुली कंट्रोल्ड बाय गॉड। कह रहे हैं उसमें जो है वो हमें निश्चित ही मिलनी है, जितनी हमारे ईश्वर ने हमारे लिए लिख दी है, स्ट्रिक्टेस्ट मेजर उसी मात्रा में हमको मिलनी है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, कब मिल रही है और जल्दी मिल रही है या देर से मिल रही है, दिस इज़ ऑल डिसाइडेड बाय गॉड। सो ही सेज हमें उसको ईश्वर का जो है हमारा सारा जो लाइफ है दैट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ गॉड। सो वी शुड नॉट एक्सप्रेस सॉरो ओवर or disappointment over what we have achieved or we have not achieved, because it is all according to the will of God। तो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा होगा या कम आएगी, इंटेलेक्ट कम आ रही है, मैच्योरिटी समय से पहले आ रही है, समय के बाद आ रही है, और टू दैट सेम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, तो जो भाग्य आदमी का है वो बड़ा है या छोटा है, दैट इज़ ऑल इन दी हैंड्स ऑफ गॉड। एंड सो वी शुड नॉट मेक
any kind of complaint over that, toward which time leads me and the will of heaven. will of heaven, will of God, भगवान की मंशा, भगवान की इच्छा है. तो ये कह रहे हैं कि to whatever maturity or the achievement or anything that time is leading to me to is by the will of God. ये भगवान की इच्छा पर ही सारा निर्भर करता है. All is if I have grace to use it so. तभी सब कुछ संभव हो पाएगा, मैं उसको यूज़ भी तभी कर पाऊँगा जब मेरे पर I will have the grace of God, I will have the blessings of God. उसके बिना I will not be able to use my talent. So he said, and as even in my great taskmaster's eyes. Great taskmaster, he's talking about God, he's referring to God. He says that we all are under the supervision of God and he is our great taskmaster. He says that everything in his life, now again as I told you that these lines express his immense and unquestionable faith in God. वो कह रहे हैं कि whatever is in his life, it is all under the supervision and care of God, if only he has grace to use it. So it should be noted that right from the beginning, Milton dedicated his abilities to God as a servant to his master. So these lines, last 6 lines mark the change in Milton's mood. He is now no longer disappointed. शुरू में 8 लाइन्स में उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा, मतलब मैं 24-23 साल पूरे कर चुका, बट मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं लिखा है. पर नाउ द लास्ट 6 लाइन्स, देयर इज़ अ total change in the mood. There is a total transformation in the mood of the poet. He has fully submitted himself under the will of God. He says God is supervising his life's activities, and so God knows best what is good for him. So there is no need to be disappointed. He says it will, if he feels disappointment, then it will show his lack of faith in God. तो इन्होंने जो है इस पोयम में अपना अगेन जो है अपना जो फेथ है उनका गॉड में वो व्यक्त किया है और ये कहा है कि ही रिगार्ड्स गॉड एज इज टास्क मास्टर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरी एक्टिविटी दैट ही इज़ डूइंग. सो in the last lines the poem ends on a complete ऑप्टिमिस्टिक नोट. वो कह रहे हैं कि अगर जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया, अगर भगवान की ब्लेसिंग्स होंगी तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा एज एवर, हमेशा की तरह इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, अंडर द सुपरविजन ऑफ माई ग्रेट टास्क मास्टर मीन्स गॉड. सो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. थैंक यू सो मच.